नमस्कार दोस्तों। शायद मैं अगर आपसे ये कहूँ कि साल 2020 बॉलीवुड के लिए सबसे बुरा साल है तो आप शायद मेरी इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लें, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के सबसे मशहूर कलाकार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरफान खान की, उनकी भी मौत कैंसर से लड़ते हुए हो गई। और ये बॉलीवुड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। और अभी कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के सबसे यंगेस्ट एक्टर, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और ये भी उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। पर अभी हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो हैं बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉलीवुड के सबसे मशहूर कोरियोग्राफर में से एक सरोज खान अब हमारे बीच में नहीं रही। और उनका 72 साल की उम्र में अभी शुक्रवार की सुबह में लगभग 1:52 पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। अगर डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और उसके कुछ समय बाद अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही तेज़ी के साथ बिगड़ने लगी और फिर वो हमारे बीच नहीं रहीं। सरोज खान की ज़िंदगी किसी कंट्रोवर्सी से कम बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया था। और उन्होंने जिससे शादी की थी वो उनके गुरु ही थे और उनकी उम्र थी उस समय 43 साल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बी सोहन लाल की। जब उन्होंने उनसे शादी की तो उस समय उनकी उम्र 13 और सोहन लाल की उम्र लगभग 43 साल की थी। और जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म को छोड़कर दाखिल हुई थी। और उनका बचपन से उनका नाम सरोज खान नहीं था। दरअसल में उनका असली नाम निर्मला नागपाल था और उनके पिता का नाम किशन लाल चंद सिद्धू था। अगर उनकी माता का बात करें तो उनकी माँ का नाम निर्मला देवी था। जी हाँ दोस्तों, वो इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद में जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इस्लाम धर्म को क्यों अपनाया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा वो फोर्स करके नहीं अपनाया है। अगर उनकी कुछ मशहूर फिल्मों की बात करें जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफ किया है तो वो है मिस्टर इंडिया। और दूसरी जो फिल्म है जिसमें वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जी हाँ, नागिन मूवी, जो श्रीदेवी की, वो आपको याद ही होगी। और अभी मैं जो तीसरी मूवी आपको बताने जा रहा हूँ वो है चांदनी। इस मूवी को बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफ किया था। और तेज़ाब फिल्म का वो गाना तो आपको याद ही होगा कि 1 2 3 4 5, जी हाँ, उसको भी सरोज खान ने ही डायरेक्ट किया था और उसे कोरियोग्राफ किया था। अगर अगली मूवी की बात करूँ तो वो है थानेदार और बेटा फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म ने पूरी तरह से माधुरी दीक्षित के करियर को ही बदल दिया था। और माधुरी दीक्षित के धक धक करने लगा ये सॉन्ग अगर आप कभी भी अनिल कपूर के साथ में जैसे फिल्माया गया था, अगर आपने इस सॉन्ग को कभी भी ध्यान से देखा होगा तो आप पाएंगे कि ये सॉन्ग कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दरअसल इस सॉन्ग को भी बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने ही कोरियोग्राफ किया था। उनकी ज़िंदगी किसी कंट्रोवर्सी से कम बिल्कुल भी नहीं थी और वो एक बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर तो साथ में थी ही। और उन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था। गणेश आचार्य, जो कि अभी बॉलीवुड के एक मशहूर कोरियोग्राफर माने जाते हैं, वो भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। और अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की सरोज खान से दोस्ती तो किसी से छिपी हुई नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले ही सरोज खान को जब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी तो उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था। और शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। और उसके कुछ समय के बाद ही जब उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी तो उनके घर वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और जब एडमिट करने के बाद में अचानक से उनकी तबीयत तेज़ी के साथ बिगड़ने लगी और फिर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। सरोज का परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। और सरोज को आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि सरोज खान सिर्फ 3 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले कर चुकी हैं। और उसके कुछ समय के बाद ही लगभग 1950 में जब वो पहली मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर का रोल प्ले किया था। और धीरे धीरे जब फिल्म गीता में उन्हें पहचान मिली, जब उन्होंने वहाँ पर एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर का रोल प्ले किया और गीता फिल्म में उस गाने को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्ले किया था। शायद इसी वजह से बहुत से बॉलीवुड में उनके लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे और इसी वजह से लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और वो ज़्यादा किसी के साथ लड़ झगड़ कर बात नहीं करती थी और वो अपनी बातों को बहुत ही सावधानी के साथ रखती थी। तो दोस्तों, सरोज खान का बॉलीवुड से जाना बॉलीवुड के लिए किसी सदमे से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और आप हमें नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि सरोज खान का जाना बॉलीवुड के लिए कोई बहुत बड़ा लॉस है या नहीं। आप अपने विचार मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।